अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पंजाब डायरी और मैं हूँ अरसलान मुन्ना भाई। और हम इस वक्त मौजूद हैं मरीन अरशद साहिबा के साथ, जो हमारे हवेली लखा की एक होनहार तालिबा है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ही कैसे हैं? ठीक है साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पंजाब डायरी और मैं हूँ अरसलान मुन्ना भाई। हम इस वक्त हवेली लखा की एक मरूफ शख्सियत हाजी जुवैद अरशद साहब के पास मौजूद है। आज उन्होंने नाश्ता पर हमें दावत दी, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हाजी जुवैद साहब से हम बात करेंगे और माशाल्लाह इनकी बेटी महरीन अरशद ने MBBS कॉलेज में उनका दाखिला हुआ है। इस हवाले से हम बात करेंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम मुन्ना भाई, क्या हाल है? आप ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया जनाब आपका आने का इधर। जी सर, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि आपने ये आपकी नजरा नवाजी है जो आप इधर तशरीफ लाए हैं। जी तो मैं आपको खुशामदीद। जी, आप हमारे मोहतरम हैं, हमारे बुजुर्ग हैं और हमारे हवेली लखा के लिए ये फख्र की बात है कि आपकी बेटी ने MBBS में दाखिला लिया है, और जिनमें महरीन अरशद और रासिब अली और एक बच्ची और है हवेली लखा से। हवेली लखा से तकरीबन ये 2 बच्चों का दाखिला हुआ है MBBS कॉलेज में। इस पर हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। जी शुक्रिया जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ये आपकी भी बेटी है, पूरे शहर की बेटी है, और इंशाअल्लाह ताला आपको पता चलेगा कि कोई डॉक्टर बन के आए। जी माशाल्लाह, हमें तो बहुत फख्र होगा कि हमारे हवेली लखा की बेटी, हमारी बहन इस जिस जगह पे उसका दाखिला हुआ और वो खिदमत इंजाम देंगी, तो हम उनसे भी चाहेंगे, उनसे भी गपशप हो, बात हो इस बारे में कि वो किस तरह पढ़ाई करती रही, कैसे उन्होंने मेहनत की और ये कब से इस तरफ तवज्जो दी और अल्लाह ताला ने उन्हें इज्जत दी। और ये आज आपको ये खुशी का मौका मुयस्सर आया, तो हमारे लिए ये बड़े फख्र की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि हवेली लखा के बच्चे किसी से कम नहीं है। हमारा एक छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ से खिदमत की अगर बात की जाए तो इस शहर का कोई सानी नहीं है। यहाँ से सियासतदान देख लें या हमारे इसको हम स्कूल्स कॉलेजेस का शहर कह लें, और हमारे हवेली लखा के बच्चे होनहार जैसे महरीन अरशद माशाल्लाह, इस तरह के हमारे बच्चे बरूने मुल्क में भी वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे हवेली लखा की बेटी हमारे शहर के लिए खिदमत ज़रूर अंजाम देगी। आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैं इस बारे में यही कहूँगा कि मेरी बेटी का शुरू से यही एम है कि मैंने बड़े होके मेरिट पे दाखिला ले, मेरिट पे पैसे खर्च करके नहीं, और ना ही मैंने पैसे कमाने हैं। और माशाल्लाह ये मेरिट पे दाखिला हुआ है। अगर मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप MBBS में प्राइवेट करते हैं, दाखिला लेते हैं, तो तकरीबन 1 करोड़ रुपए का खर्चा है। जी जी। और जहाँ पे महरीन ने जो मेरिट पे दाखिला लिया, तो तकरीबन इनके 80 लाख रुपए तक का फायदा होगा। जी ऐसा ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और जो है बेटी को हमने पहले दिन से ही प्ले ग्रुप से ही उसको समझा दिया था, अगर किसी ने मेरे बच्चे ने कामयाब होना है तो वो अपनी मेहनत से कामयाब होगा। कोई सिफारिश नहीं किसी किस्म की, कोई ट्यूशन नहीं, और ये अपनी मेहनत और लगन है उनकी पढ़ाई के साथ, और हमारे साथ कमिटमेंट है उनकी जो जिसको उन्होंने पूरा किया है। अच्छा, इसकी कामयाबी का क्रेडिट आप किसको देंगे? इसकी मम्मा को। जी, जैसे वो पढ़ती रही है रात को, सारी रात उसकी मम्मा भी साथ ही जाकर पढ़ती रही है। दूसरे लफ्ज़ों में सारी पढ़ाई का क्रेडिट उसकी मम्मा को देना चाहिए, क्योंकि उसने उतनी ही मेहनत की है जितनी महरीन अरशद ने की है। हाँ। और असल सफर तो इसका मैट्रिक के बाद शुरू हुआ ना, इस तरह MBBS का, तो उस बारे में हम जानेंगे। बच्चा पढ़ने वाला और वो उस्ताद पढ़ाने वाले हो ना। जी जी। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, सही बात कोई चीज़ नहीं है हमारे सामने, कोई लाहौर चीज़ नहीं है। जी बेशक। यहाँ भी बच्चे जो ना इतना ये मुकाबला कर रहे हैं उनके साथ। पहले जब हम पढ़ते थे तो हमें तो पता है, हमें तो साइंस का टीचर नहीं मिलता था। हाँ जी मुन्ना भाई, अब हम नाश्ता करें जी, उसके बाद चाय भी ठंडी हो रही है और फिर महरीन को बुलाते हैं। ठीक है सर, फिर उनके साथ आपकी बात। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पंजाब डायरी और मैं हूँ अरसलान मुन्ना भाई। और हम इस वक्त मौजूद हैं मरीन अरशद साहिबा के साथ, जो हमारे हवेली लखा की एक होनहार तालबा है और ILM कॉलेज की स्टूडेंट है। हवेली लखा के लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है कि महरीन अरशद का दाखिला MBBS में साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल में हुआ है। तो सबसे पहले तो इनको मुबारकबाद भी पेश करनी चाहूँगा और साथ इनसे हम सवालात भी करेंगे। तो तकरीबन इनको जो स्कॉलरशिप मिलेगी वहाँ से इनको 80 लाख रुपए का फ़ायदा होगा, जो कि एक बड़े एजाज़ की बात है हमारे हवेली लखा के लिए। हवेली लखा के 2 बच्चे जहाँ से, एक बच्चा रासिब अली, महरीन अरशद और एक बच्ची वहाँ दीपालपुर से है, जिनके ये जहाँ दाखिले हुए सरकारी तौर पे MBBS में। और हवेली लखा की ये बेटी हवेली लखा की शान, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अपनी खिदमत हवेली लखा के लिए ज़रूर मुयस्सर करेंगी। तो सबसे पहले चलते हैं महरीन अरशद साहिबा की तरफ, उनसे गपशप करते हैं, बातें करते हैं और आपको बताते हैं कि वो किस तरह अपनी पढ़ाई में, और ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि एक मल्टी टैलेंटेड बच्चा जिसे कहते हैं, माशाल्लाह उनसे जानते हैं कि क्या वो इसके अलावा भी बाकी एक्टिविटी में भी इसी तरह फर्स्ट आती है जिस तरह आज उन्होंने MBBS में अपना मेरिट पे दाखिला करवा के साबित कर दिया है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ही कैसे हैं? ठीक है साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जी महरीन, आपका हवेली लखा से MBBS में सिलेक्शन हुआ है, तो आपके क्या जज्बात है, आप कैसा महसूस करती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहूँगी जिसकी वजह से मैं इस मुकाम तक पहुँच पाई। जी। और जहाँ तक जज्बात के बारे में आपने पूछा, तो ये बिल्कुल ऐसा ही सवाल है जैसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से पूछा जाए कि पाकिस्तान आज़ाद करने के बाद उनके क्या जज्बात थे। मेरी आंखें जो पहले रातों रात जगह से मुनव्वर थी, आज उनमें कामयाबी के दीप जल रहे हैं। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं किस कदर खुश हूँ और किस कदर शुक्र अदा कर रही हूँ। बिलाशुबा कामयाबी आपको बड़ी मेहनत और लगन से मिली है। आप क्या समझती है कि इसके पीछे किसका किरदार है? सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स का, मेरे बाबा, मेरी मामा और मेरे बहन भाइयों का बहुत बड़ा किरदार है, जिन्होंने इस सारे सफ़र के दौरान मेरी मुकम्मल मदद की। और साथ ही साथ मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया ILM कॉलेज और दी नॉलेज स्कूल के प्रिंसिपल सर महमूद का करना चाहूँगी, जिनकी अनथक मेहनत की वजह से, जिनकी इतने ज़्यादा ताउन की वजह से आज मैं इस काबिल हो चुकी हूँ कि इंसानियत की खिदमत करने का मौका मुझे मिल चुका है। अच्छा, तो महरीन मैट्रिक और FSC कहाँ से किया? मैंने मैट्रिक दी नॉलेज स्कूल हवेली लखा से किया है, जबकि मैंने FSC ILM कॉलेज हवेली लखा से किया है। अदारे ने आपको जो असातिज़ा और सहूलियात फराम की, क्या उनमें ऐसी खुसूसियात हैं, उनको ऐसी काबिलियत है कि वो MBBS के लिए बच्चों को तैयार कर सके? जी बिल्कुल, सर महमूद ने बिल्कुल हमें ऐसे टीचर्स दिए जिनकी वजह से हम इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। टीचर्स का किरदार बहुत ज़्यादा है। मैं समझती हूँ हमें हवेली लखा के सबसे बेहतरीन टीचर्स ने पढ़ाया है, और उन्होंने ना सिर्फ हमें किताबों को याद करवाने की सलाहियत हमारे अंदर डाली, जबकि उन्होंने हमारे कंसेप्ट भी साथ साथ बनाए, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, इन एक्टिविटीज़ के अलावा आप जिस तरह पढ़ाई में अव्वल है, टॉप करती हैं, तो इसके अलावा क्या आप दूसरी एक्टिविटी में भी आपको अदारे ने सपोर्ट किया, और किन कामों में आपको सपोर्ट करते रहे हैं आपके कॉलेज स्कूल? जी बिल्कुल, हमारे कॉलेज और हमारे स्कूल में जैसे कि मैंने डिबेट में भी पार्ट लिया, मैंने नात भी पढ़ी, मैंने अपने स्कूल में बार बार नेशनल सॉन्ग्स भी पढ़े हैं, तो इस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बिल्ट हुआ। और इसके लिए मैं अपने स्कूल के मैनेजमेंट का ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इस तरह के मौके दिए। हवेली लखा से बाहर भी गई? जी बिल्कुल, मैंने पंजाब यूथ फेस्टिवल में पार्ट लिया, जो कि इंग्लिश डिबेट में मैंने पार्ट लिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डिवीजन लेवल पर भी 2nd पोजीशन है। जी महरीन, आप स्पीच भी करती हैं, आप नात शरीफ भी पढ़ती हैं, आप सॉन्ग भी गा लेती हैं, तो आप हमें इन सब चीज़ों में से क्या सुनाना चाहेंगी? जी मैं आपको नात सुना दूंगी आज। खुला है सभी के लिए बाबे वहाँ कोई रुतबे में अदना मुराद से दामन
खाली, तारे लगाए खड़े हैं सवाली, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, माशाल्लाह मेरे होठों पे ज़िक्र मदीना, मेरे होठों पे ज़िक्र मदीना, ताजदारे हरम के करम से, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, ताजदारे हरम के करम से। जज़ाकल्लाह। अभी आपने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ में, बहुत खूबसूरत अंदाज में हमें नात शरीफ सुनाई। अल्लाह पाक आपको भी हाज़री नसीब फरमाए और मदीना शरीफ में हमें भी जाने का शर्फ बख्शे, आपके वालिदैन को भी और हमारे वक्त देखने वाले तमाम नाज़रीन को भी अल्लाह पाक मदीना शरीफ की हाज़री नसीब फरमाए। और आप ILM कॉलेज और दी नॉलेज में पढ़ती रही। बच्चे जब स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं तो वो काफ़ी टैलेंटेड हो जाते हैं ऐसी एक्टिविटी में। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कोई यादगार वाक़या, कोई ऐसा स्कूल कॉलेज में, क्योंकि बच्चों के साथ काफ़ी ऐसे यादगार वाक़या होते हैं जो पूरी उम्र उनको याद रहते हैं। जी बिल्कुल। जब मैं 9th क्लास में थी और दी नॉलेज स्कूल में थी, जी तब मतलब मैं स्टडी में शुरू से ही अच्छी थी और तमाम मेरे साथी और पेरेंट्स को बिल्कुल लगता था कि मैं ज़रूर अच्छे मार्क्स लेके आऊँगी, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि 505 में से 493 मार्क्स, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 12 मार्क्स कम है, तो इतने अच्छे नंबर मुझे मिलेंगे। तो जब मेरा रिज़ल्ट आया था और सर महमूद ने जब मुझे पहली दफ़ा मुबारकबाद दी मेरे इतने ज़्यादा नंबरों के लिए, मुझे आज तक वो दिन नहीं भूलेगा कभी भी, कि जब मतलब मैं इतना ज़्यादा जिस दिन खुश थी कि शायद अपने कभी भी किसी कॉलेज में या फिर कि कोई दिन ऐसा नहीं आया होगा कि जब मैं उतना ज़्यादा खुश हूँ। तो मेरे लिए वो बहुत यादगार दिन था। अच्छा, आप ही ने सुनाया भी तो यादगार वाक़या वो अपने नंबरों के ही सुनाया, तो माशाल्लाह इनको मुझे पता चल गया कि इस तरफ बहुत लगाव है इनको नंबरों से भी और अपनी पढ़ाई से भी। और मज़ीद हम इनसे कुछ सवालात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। महरीन MD कैट में भी आपने कामयाबी हासिल की, अल्लाह ताला ने आपको कामयाबियों से हमकिनार किया। तो आप इसकी तैयारी किस तरह आपने की और किस तरह आप पढ़ती रही, और इसके आप नए आने वाले बच्चों को क्या टिप्स देना चाहेंगी कि जो MD कैट के नाम से डरते हैं या वो बड़ा मुश्किल समझते हैं इसको? तो अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी दी, आपने मेरिट पर आप दाखिला भी हासिल कर दिया MBBS में। तो आप हमें बताएंगी नए स्टूडेंट्स को? जी बिल्कुल। इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो मेहनत करता है। तो अगर आप ख्वाब डॉक्टर बनने का देखते हैं तो आपको फ्रॉम डे वन उसके लिए मेहनत करनी होगी। आज आप अगर FSC कर रहे हैं या फिर मैट्रिक में हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस सफ़र के अंदर अभी तक शामिल नहीं हुए, नहीं, आप पहले दिन से उस सफ़र के अंदर शामिल हो चुके हैं। आपको पहले दिन से अपने कंसेप्ट्स बनाने पड़ेंगे, आपको पहले दिन से अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी पड़ेगी, क्योंकि MD कैट के लिए तैयारी के लिए सिर्फ 2 या 3 माह होते हैं और वो मोर देन इनफ है मेरे ख्याल से, अगर किसी बच्चे ने अपनी तैयारी पहले से मुकम्मल कर रखी है। तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ ये टिप्स देना चाहूँगी कि इंसान को तब तक कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार न मान ले। तो आपने हार नहीं माननी और ना ही इतना ही मुश्किल है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ा इसे एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ, जबकि इतना बड़ा स्टैंडर्ड है नहीं। बिल्कुल आप शुरू से मेहनत करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर अल्लाह ताला कामयाबी से नवाजेंगे। माशाल्लाह हवेली लखा एक छोटा सा शहर है, इसको अगर स्कूल्स और कॉलेज का शहर कहें तो इससे कम ना होगा। और हमारे हवेली लखा में बहुत सारे स्कूल कॉलेज आ चुके हैं और यहाँ पे बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं और तालीम हासिल करके बरूने मुल्क तक अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। महरीन हमारे साथ है, आज उनसे बहुत सारी बातें हुई। अब हम जानना चाहेंगे, बहुत सारे वालिदैन और बच्चे हमसे सवाल करते हैं, हमसे पूछते हैं कि आप हमें बताएं कि हम किस स्कूल या कॉलेज में दाखिला लें। तो हमसे बेहतर आप जानती हैं, आप पढ़ रही हैं वहाँ पे, आप हमें किस अदारे के बारे में
कौन से स्कूल को नए आने वाले तलबा तलबात को किस जगह पे रेफर करना चाहेंगी, कौन से स्कूल में, क्योंकि आगे भी आपने मरीजों को भी रेफर करना ही है, तो मैं अब आपसे स्टूडेंट के हवाले से सवाल कर देता हूँ। जी बिल्कुल, मैं तमाम आने वाले तलबा और तलबात को दी नॉलेज स्कूल और ILM कॉलेज में रेफर करना चाहूँगी। बेशक महरीन का कहना है कि ILM कॉलेज और दी नॉलेज ही रेफर करूँगी मैं, क्योंकि इन्होंने वहाँ से बहुत सारी कामयाबी हासिल की। अल्लाह ताला ने इनके मुकद्दर में जो कामयाबी लिखी थी वो आज इनको मिल के रही। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ MBBS का, वहाँ पे तकरीबन इनका 80 लाख रुपए तक का फ़ायदा होगा। अगर ये प्राइवेट करती तो 1 करोड़ रुपए खर्च आना था, और इनको गवर्नमेंट की तरफ से 80 लाख रुपए की तमाम तर सहूलियात दी जाएंगी। तो मज़ीद अभी काफ़ी टाइम हो चुका, हमने आपका इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो चुका, तो हम इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगर आप कोई हमसे कोई सवाल पूछना चाहें या कोई मज़ीद कोई बात अगर रह गई है तो आप हमें बता सकती हैं, हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहेंगी। जी नाज़रीन, महरीन अरशद साहब के वालिद मोहतरम हाजी जुवैद अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी हमने कुछ सवालात किए पहले नाश्ता प्रोग्राम में, तो अब हमारे साथ हैं मौजूद, तो इनसे जानना चाहूँगा हाजी साहब, आप कैसा फील करते हैं जब बेटी इतने मार्क्स ले MBBS में दाखिला हो जाए और एक आपको मुबारकबाद की लाइन लगी हो, तो ऐसे में इंसान के जज्बात यकीनन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। तो हाजी साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या फील कर रहे हैं इस मौके पे? आप इस बड़े खुश नज़र आ रहे हैं मुझे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। जी हाजी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जी कि जिसने मुझे इतनी इज्जत बख्शी है। और दूसरी बात यह है कि मैंने हमेशा अपनी इस बेटी पे फख्र किया है जी, और फख्र करना भी चाहिए। और ये मेरी बेटी जो है, इसने कभी मुझे मायूस नहीं किया। जब भी मैंने इसको कहा है कि आपने यूँ करना है जी, तो इसने ना करके दिखाया है। ये नहीं है कि इसने कोई नहीं करके दिखाया। मैंने कहा ना कि तेरे नंबर लेने हैं बेटा इस दफ़ा हमने, तो इसने कहा ठीक है जी। तो ये मेरी बेटी जो है, इसके अलावा भी मेरे सारे बच्चे माशाल्लाह ठीक है और सब भी अपनी क्लास में फर्स्ट आते हैं। कोई बच्चा ऐसा नहीं है मेरा, ये अल्लाह का करम है, इसमें मेरा कमाल नहीं है, सिर्फ अल्लाह का करम है। और वो जो है ना, दूसरा ये है कि मेरे साथ लोगों का तावन है। इनके जो उस्ताद हैं वो सारे मेरे मतलब तावन करते हैं, बहुत अच्छा मेरी इज्जत भी करते हैं। जब मैं कॉलेज में जाता हूँ तो खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा फिर इज्जत और क्या चाहिए? मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र ही अदा करता हूँ और हर वक्त करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी औलाद दी है कि जिसमें मैं फख्र कर सकता हूँ। अच्छा महरीन, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि लास्ट पे आपके बाबा से भी बात हुई, माशाल्लाह वो बड़े खुश हैं आप पे और अपनी बेटी को अपना बेटा तस्वर करते हैं, और जिस तरह आपकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त बख्शी, तो इसमें कोई शक नहीं कि आप एक होनहार तालिबा है और हमारे हवेली लखा के लिए फ़ख्र है। तो आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आखिर में बस मैं पंजाब डायरी और अरसलान मुन्ना भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जो कि हमारे घर आए और उन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी। ये इंटरव्यू ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। हमारे साथ चौधरी महमूद आलम साहब मौजूद हैं, जो ILM के डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल हैं। तो सर, बच्चे महरीन अरशद का MBBS साहिवाल मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ, तो आपके इस बारे में क्या फीलिंग है? आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि जब बच्चे कामयाब होते हैं तो यकीनन उनकी कामयाबी अदारे की कामयाबी, उनकी कामयाबी असातिज़ा की कामयाबी होती है, तो आपके इस बारे में क्या जज्बात है? आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम मुन्ना भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने महरीन अरशद बेटी की सक्सेस स्टोरी को कवर किया। और महरीन अरशद जो है ये हमारे पूरे शहर का फ़ख्र है। और बहसीत उस्ताद अगर मैं आपको उसके बारे में बताऊं तो ये शुरू से ही मल्टी टैलेंटेड बच्ची है, और इसके दिलो दिमाग में ये बात थी कि मैंने डॉक्टर बनना है। और इसने ख्वाब से तकमील तक का जो सफ़र है उसमें इस बच्ची ने बहुत मेहनत की है। 18 घंटे मैंने इस बच्ची को पढ़ते हुए देखा, और ये
اس طرح اور بھی بہت سارے طلباء جو ہیں وہ ایک کثیر تعداد آج گورنمنٹ کے میڈیکل کالجز میں MBBS پڑھ رہی ہے. ILM کالج کا الحمدللہ ایک کنٹریبیوشن ہے حویلی لکھا کی جنریشن بلڈنگ میں. صرف میڈیکل کے شعبے میں نہیں بلکہ انجینئرنگ میں بھی لرنز نرسٹ UMT اور اس طرح کے بہت بڑے اداروں میں ILM کالج کے جو طلباء ہیں وہ زیر تعلیم ہیں, اور انشاءاللہ یہ اپنی ڈگریاں مکمل کرنے کے بعد حویلی لکھا کو سرو کریں گے, اور اس میں ILM کالج کا ایک نمایاں کنٹریبیوشن انشاءاللہ ہوگا. تو یہ کامیابی جو ہے, یہ اس کا سہرا جو ہے وہ ان تمام لوگوں کے سر ہے جنہوں نے بھی اس بیٹی کی کامیابی میں اپنا کنٹریبیوٹ کیا. ILM کالج حویلی لکھا کی ہمیشہ یہ پالیسی رہی ہے کہ جو ٹیلنٹ ہے اس کو پروموٹ کیا جائے, اور یقین کریں ہم اس پہ کبھی بھی بہترین سے کم پر ہم کمپرومائز نہیں کرتے. ہمارے کالج میں اساتذہ کی جو سیلریز ہیں وہ الحمدللہ گورنمنٹ کے 17 اسکیل کے اکارڈنگلی ہیں, اور آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر یہ شاندار جو تعلیمی نتائج ہیں یہ ایکچولی ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ ہاؤ مچ وی ہیو اے اسٹرانگ اکیڈیمک سسٹم, ہاؤ مچ وی ہیو اے بیسٹ کالج کلچر. تو اس کے بغیر اتنی بڑی اچیومنٹس جو ہیں وہ پاسبل نہیں ہوتی, اور یہ ILM کی جو ٹیم ہے وہ پوری طرح پروفیشنل اور کمیٹڈ ہے حویلی لکھا کی جنریشن بلڈنگ کے لیے. اور ہمارا تو یہ عزم ہے کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب, ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. میں جو ہے یہ پیغام دینا چاہوں گا حویلی لکھا کی ینگ جنریشن کو کہ اگر آپ میں کوئی بھی ٹیلنٹ ہے تو اس ٹیلنٹ کو نکھارنے کے لیے ILM کالج حاضر ہے. آپ خواب دیکھیں, چونکہ بڑی سے بڑی کامیابی کا آغاز ایک خواب سے ہوتا ہے. آپ خواب دیکھیں اور آپ کے خوابوں کی تعبیر میں ILM کالج آپ کے ساتھ ہے. میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. دیکھتے رہیے پنجاب ڈائری پر ناشتہ منا بھائی کے ساتھ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.